मैं उस रात भी ड्राइव कर रहा था। पैसेंजर सीट पर कोई बैठा था और अगले सेकंड गाड़ी खाली थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं। एक शहर के बाहर डाउनटाउन से दूर एक आम सी जॉब, रोज का रूट, वाइंडिंग रोड्स, पुराने घर, खेत और बीच में एक बहुत पुराना सेमेट्री। 2 मिनट लगते थे सिर्फ कब्रिस्तान क्रॉस करने में। दिन में सब नॉर्मल, रात को बस थोड़ी ज्यादा खामोशी। अक्सर मैं 5 बजे निकलता था, 6 तक घर होता था। उस दिन ऑफिस में रुकना पड़ गया। बर्थडे थी किसी कोवर्कर की। जब निकला 9 बज चुके थे। सेमेटेरी के मोड़ पर पहुंचकर मैंने किसी को खड़ा देखा, रोड के बिल्कुल किनारे। रात के वक्त वहां कोई होता ही नहीं। फिर भी मैंने गाड़ी स्लो कर दी। समझ नहीं आता क्यों, बस अंदर से एक आवाज थी जो कह रही थी रोक लो। वो एक छोटी सी लड़की थी, शायद 12 या 13 साल की। सफेद ड्रेस, बहुत पुरानी स्टाइल की, जैसे किसी और दौर की हो। चेहरा उदास, आंखें गहरी और खाली सी। मैंने पूछा मदद चाहिए? उसने कुछ नहीं कहा। मुझे याद नहीं वो गाड़ी के आगे से गुजरी या डोर खोला। बस इतना याद है कि अगले पल वो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। मैं ड्राइव करता रहा। उससे नाम पूछा, कहाँ जाना है ये पूछा, क्या हुआ है सब पूछा। वो बस विंडो से बाहर देखती रही, बिल्कुल चुप। जब गाड़ी सिमेट्री के आखिरी टूम्बस्टोन के पास से गुजरी, मैंने साइड ग्लांस लिया। सीट खाली थी, न डोर खुलने की आवाज, न फुटस्टेप, न हवा का झोंका, सिर्फ खामोशी। बाद में मैंने ये बात सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताई। कुछ महीने गुजरे, उन्होंने मुझे एक पुरानी मैगजीन भेजी। स्टेट के सबसे हॉन्टेड जगह, वो सेमेट्री नंबर 3 पर थी। मैगजीन में एक तस्वीर थी, वही चेहरा, वही सफेद ड्रेस, बर्थ डेट, डेथ डेट लिखा था। वो लड़की सालों पहले उसी कब्रिस्तान के पास मरी थी, खुदकुशी। लोग कहते हैं उसकी मौत का राज कभी पूरी तरह समझ नहीं आया। और सबसे अजीब बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अक्सर रात के वक्त रोड के किनारे देखी जाती है, सिर्फ उसी स्ट्रेच पर, सिर्फ कुछ लोगों को। अगर ये सिर्फ कहानी है तो तस्वीर इतनी मैच कैसे करती है? और अगर दिमाग का वहम था तो गाड़ी के अंदर बैठने का एहसास इतना रियल क्यों था? क्या कुछ जगहें वाकई यादें संभाल कर रखती हैं? अगर आपने भी कभी रात के सफर में कुछ ऐसा महसूस किया हो जो समझाना मुश्किल हो तो नीचे लिख देना। कुछ कहानियां सिर्फ चुप रहकर भी सुन ली जाती हैं।